Bombay Stock Exchange has scaled to new milestones. Listed companies' market capitalization surpasses $5 trillion mark. जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई। मोदी जी ने ताल ठोक के कहा कि हाँ भाई, मैं एंटरप्रेन्योर जो है, वेल्थ क्रिएटर हमारे देश के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं आनंद महिंद्रा का सम्मान करता हूँ, मैं अडानी का सम्मान करता हूँ, अंबानी का सम्मान करता हूँ। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते, अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। अब उनका जो उनकी स्वीट ट्रिलियंस पर जाकर रुकी है, तो वो देख लें आप, कहीं ट्रेड की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, कुछ भी हो, तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स के जो है वो बात करते हैं। तो हम तो मिलियंस डॉलर्स के लिए आईएमएफ के सामने खड़े होते हैं। बॉयंसी इन द मार्केट, लोग बहुत अपबीट है कि 4 जून को मोदी जी आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रान न्यूज। Just 2 days after the market value of companies listed on the BSE reached $5 trillion, the market value of companies listed on the NSE also hit the same level on Thursday. Market value or market cap is the total value of a company's stock calculated by multiplying the stock price by the number of its shares. The market cap of Indian companies listed on the NSE grew from $2 trillion in July 2017 to $3 trillion in May 2021, which took about 46 months. From $3 trillion to $4 trillion in December 2023, it took about 30 months. The latest increase of $1 trillion just took 6 months, as announced by NSE today. The growth in market value is seen not just in the top companies but across many stocks. A steady rise in Indian stock market helped achieve this milestone. Sensex and Nifty kept rising and reached new heights on Thursday, influenced by Prime Minister Narendra Modi's statement that the BJP-led alliance is on track to form the government for a third term. Sensex crossed 75,000 for the first time on Thursday. Apart from some small ups and downs, Indian stock indices have been strong in recent sessions. With the 5 phases of election now over, investors expect Narendra Modi-led government to win a third term, which likely led to more stock buying. जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो है वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद तार साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन हैं अमेरिका, इसको आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस से खासकर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं। टीम मेंबर्स अपने, उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रीसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीज है, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में, और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रीसेंट अगर देखा जाए, इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते।
इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता है। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन 2 लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन को। तो चीमा साहब, इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली अपनी फौरन। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले ले। उनका कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टी बनानी, ये उनका टारगेट है। बीएसई पे 5.1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट्स अ बिग थिंग। इसका मतलब है कि लोग जो है अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा कर रहे हैं, अपने एंटरप्रेन्योर पे भरोसा कर रहे हैं, खुद के देश पे भरोसा कर रहे हैं। जो ये टुमल्टुअस टाइम पीरियड होता है, जब इलेक्शन होता है, तो जो जनता होती है वो मार्केट को रीड करना चाहती है कि मान लीजिए नई गवर्नमेंट आई, वो नई गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि हम अदानी अंबानी की गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, हम जो है एंटरप्रेन्योर्स को वो हेल्प नहीं देंगे, जो वो फैसिलिटीज नहीं देंगे, हम उन पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। तो ये जो ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ये फिर मार्केट को में उतना पैसा लगाने से डरेंगे। लोग अपना सेविंग्स भी लगाने में डरेंगे कि हम अपना पैसा क्यों लगाएं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में। तो फिर लोग बैंकों में जाएंगे, अपना पैसा बैंक में रखेंगे या अपना पैसा अलमारियों में महिलाएं छुपा के रखना शुरू कर देंगी, रादर देन इन्वेस्टिंग देम इन स्टॉक एक्सचेंज। तो बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसीज का तो फर्क पड़ता है ना कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आ रही है, वेदर इट विल बी प्रो बिजनेस। अब जैसे मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने ताल ठोक के कहा कि हाँ भाई, मैं तो एंटरप्रेन्योर जो है, वेल्थ क्रिएटर हमारे देश के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं आनंद महिंद्रा का सम्मान करता हूं, मैं अडानी का सम्मान करता हूं, अंबानी का सम्मान करता हूं। और बुराई क्या है भाई? वेल्थ क्रिएशन में क्या बुराई है? वेल्थ क्रिएशन हर कोई तो नहीं कर सकता, किसी के पास एबिलिटी है तो वो कर रहा है। जैसे राहुल गांधी जी या कांग्रेस है, वो एक फैमिली अगर राज कर रही है तो उनकी एबिलिटी है, वो राज कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर किसी के पास एबिलिटी है पैसा कमाने की, पैसा बनाने की, तो लेट देम डू इट। गवर्नमेंट इसमें क्यों इंटरफेयर करती है? इसी को फ्री मार्केट कहते हैं। गवर्नमेंट का काम क्या है मार्केट में? भाई, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग इन द मार्केट? आपका काम रेगुलेटरी होना चाहिए, बेयर मिनिमम, कि कोई कंपनी धोखा ना दे दे, कोई कंपनी अपने अकाउंट और ऑडिट अकाउंट बुक को में बीफ अप ना कर दे, जो प्राइसेस है या उसकी जो लायबिलिटी है और जो उसका एसेट्स है उसके बीच में कोई झूठी एंट्रीज ना हो। इस टाइप का आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करें। लोगों का विश्वास कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी रहेगी, अगर वो प्रो बिजनेस है तो स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा। अगर वो प्रो सोशलिस्ट काइंड ऑफ, अगर वो है, सोशलिज्म की ओर आप जा रहे हो कि गवर्नमेंट जो है इंटरफियर करेगी बिजनेस में, गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग गिरा दो। अभी आप ये कि गवर्नमेंट कह रहा है जो करना है बिजनेस में करो, लोगों को ठगो मत और चोरी मत करो। बाकी तो उसके लिए, चोरी के लिए आपका कंपटीशन कमीशन बनाया हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन के लिए सेबी बनाया हुआ है। तो गवर्नमेंट अपना काम करती है, बाकी लोगों को करने दीजिए बिजनेस, जो उनके आइडियाज आते हैं। बिजनेस इज बेसिकली एन आइडिया, आरजू जी। बिजनेस खरीदने बेचने को नहीं कहते हैं, बिजनेस इज एन आइडिया दैट कैन क्रिएट वेल्थ। वेल्थ कई चीजों से आ सकता है। सो इसलिए वो आइडिया इंडिविजुअल के पास ही आते हैं, जरूरत के हिसाब से आते हैं, समय के हिसाब से आते हैं। देयर इज ऑफ कोर्स व्हाट यू कॉल बॉयंसी इन द मार्केट। लोग बहुत अपबीट है कि 4 जून को मोदी जी आ रहे हैं और अमित शाह ने कहा था, अमित शाह साहब ने कहा था यही टाइम है, इन्वेस्ट करो।